हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज फिर आया हूं मैं मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शनल को पढ़ा रहा हूं। देखिए, इससे पहले भी मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शनल की एक वीडियो बनाई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, पहले उस वीडियो को देखें और उसके कंटिन्यूएशन में आप इस वीडियो को देखिएगा, तो फिर आपकी समझ में पूरा कंसेप्ट आएगा। और इसके बाद मैं और कुछ वीडियो लेकर आऊँगा, यानी पूरा हम रेशो एंड प्रोपोर्शनल को पूरा सही तरह समझ लेंगे इस लेक्चर सीरीज के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं। ये रेशो एंड प्रोपोर्शनल की सेकंड वीडियो है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा है ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी की आय का अनुपात 4:5 है। तो ए की आय तथा सी की आय का अनुपात ज्ञात करें। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया है ए और बी की आय का रेशो, ए रेशो बी, यानी ए की अगर आय ए है और बी की आय अगर बी है, तो इन दोनों का रेशो दिया हुआ है। हमें कितना दिया हुआ है, 2:3। ठीक है। फिर बी तथा सी की आय का अनुपात 4:5 है, तो बी अनुपात सी, ये अनुपात है 4:5। देखो, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है, उस वीडियो के आप देखने के बाद में अगर आप इसे समझेंगे तो आप इसे क्वेश्चन को खुद ही कर पाएंगे। आप ये बताइए, इससे हमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है कि ए की आय तथा सी की आय का अनुपात क्या है, यानी हमें ए की, पहले वाले की और लास्ट वाले की आय का रेशो बताना है। देखो ये जो रेशो है पहले वाला, ये ए से शुरू है, बी पर खत्म है, और दूसरा जो अनुपात है वो बी से शुरू है, सी पर खत्म है, और बी हो गया कॉमन, बी हो गया इसमें कॉमन। और हमें बताना है पहले वाला और लास्ट वाले, यानी ए और सी का रेशो। तो बस आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हम इसको लिखेंगे 2/3 गुणा 4:5 है, तो 4/5, और इस तरह से हम कर देंगे इसको, तो ये हमारा ए रेशो सी आ जाएगा। ठीक है, पहले का और लास्ट वाले का रेशो आ जाएगा, और बी वाला बी से बी कट गया, तो ये हो जाएगा कितना, 2 और 4 की गुणा करेंगे 8, 3 की और 5 की गुणा होगी तो 15, 8:15। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए 8:15। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को समझा, और इससे पहले जो वीडियो थी उसे देखने के बाद तो आपकी बिल्कुल समझ में ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो इस सेकंड क्वेश्चन को देखिए, यदि पिता की दुगनी आय पुत्र की 7 गुनी आय के बराबर है, तो उनकी आय का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, हमने इसमें देखा भाई, पिता की, फादर है, फादर की आय मान लो कि एफ है, उसकी आय का दुगना करो, तो फादर को लिखो और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पुत्र की 7 गुनी आय के बराबर है, पिता हमने पुत्र लिखा, पुत्र को बोलते सन, सन को 7 गुना से बराबर कर दो। अब हमें उनकी आय का अनुपात निकालना है, यानी हमें एफ रेशो एस निकालना है। तो भैया एफ और एस जो है हमारे वेरिएबल है, एफ को हमने इधर ही रखा, एस को इसके अपोन में लेकर आए। ठीक है, इधर हमारा ये 7 है, 7 इधर ही रहा, और इस 2 को ले गए हम 7 के नीचे। तो इस तरह से आपने देखा भाई, एफ के सामने 7 आ गया और एस के सामने 2 आ गया, 7:2। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से, 0 से लेकर शुरू कर रहा हूँ, और फिर एडवांस क्वेश्चन तक हम इस सीरीज में जाएंगे। इसके बाद दूसरी एक वीडियो आएगी, उसके बाद मैं आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। यानी हम बेसिक से शुरू करेंगे, 0 लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस क्वेश्चनों तक करेंगे। आप किसी भी एग्जाम में जिसमें रेशो आता होगा, तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो मैंने ना कराया हो यहाँ पर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। यदि ए की दुगनी आय बी की 3 गुनी आय के बराबर है और सी की 5 गुनी आय के बराबर है, तो उनकी आय का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए की दुगनी आय, मान लो कि ए की आय ए है, उसकी दुगनी आय तो 2 से गुणा कर लो। ठीक है, बी की 3 गुनी आय, तो बी को लिखो और उसे 3 से गुणा कर लो, जो कि सी की 5 गुनी आय के बराबर है, बराबर कर दो सी की 5 गुनी आय के। तो उनकी आय का रेशो क्या है। देखो, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था भाई, ए की वैल्यू हो जाएगी, ए को मल्टीप्लाई कर रहा है 2, तो ये इसे हम उल्टा कर देंगे 1/2। बी की वैल्यू हो जाएगी, बी को मल्टीप्लाई कर रहा है 3, यानी इसके नीचे 1 मान लेंगे, यानी 1/3। और सी की वैल्यू हो जाएगी, सी को मल्टीप्लाई कर रहा है 5, यानी 1/5।
उसके बाद मैंने आपको बताया था एलसीएम ले लो, 2, 3, 5 का एलसीएम ले लो। 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 का, 3 का और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो वो होगा 30 होगा। तो हमने यहाँ रखा 30 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे और इसमें भी कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद ये 2 से कटेगा 30 तो ये 15 आ जाएगा, 3 से कटेगा 30 तो ये 10 आ जाएगा, और 5 से कटेगा 30 तो ये हमारा 6 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा जो ABC का रेशो आएगा वो 15, 10 और 6 आ जाएगा, और 15 और 10, 6 आकर ये बी ऑप्शन आप इसमें दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आपकी आ रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए की आय बी की आय का 3/5 है, तो उनकी आय का अनुपात क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें लिखा हमने भाई ए लिखा, ए की आय बी की आय का, तो बी की आय का कितना है 3/5 है, तो बी को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उनकी आय का अनुपात पूछा है, यानी ए जो है वो बी की इनकम का 3/5 है, तो ए बराबर 3/5 गुणा बी, ठीक है। अब हमें बताना है इनकी आय का अनुपात क्या है, यानी हमें देखें ए और बी हमारे अल्फाबेट है, अल्फाबेट को एक तरफ कर लेंगे, एक तरफ ले जाएंगे, यानी ए इधर है तो बी को उठाया इसके नीचे ले गए, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा 3/5, इधर ये बचेगा। ए के सामने आ गया 3 और बी के सामने आ गया 5, यानी ए की वैल्यू 3 होगी और बी की वैल्यू 5 होगी, 3:5 होगा आपका आंसर। और आप इस क्वेश्चन में दे देंगे ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन ए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चनों से शुरू कर रहा हूं, आसान क्वेश्चनों के बाद में मैं एडवांस क्वेश्चनों तक जाऊंगा। तो देखिए, कार की चाल बाइक की चाल से 20% अधिक है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। देखिए यहां पर लिखते हैं भाई कार की चाल, ठीक है, कार की चाल, ये कार है और ये बाइक है, इनकी चाल जो है, चाल यहां पर लिख देते हैं, चाल का मतलब स्पीड। तो इसमें लिखा है कि कार की चाल बाइक की चाल से 20% अधिक है। अगर बाइक को मान लिया हमने 100 माना, तो कार को मान लेते हैं हम 120, क्योंकि 20% अधिक है, तो 100 से 20% ज्यादा, 100 से 20% ज्यादा क्या होगा, तो 100 से 20% ज्यादा 120, ठीक है। अब ये रेशो हो गया इनका, तो इनकी चाल का अनुपात क्या होगा, तो बहुत आसान है, मैं बिल्कुल 0 से शुरू कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि देखो हम इसे काट देंगे 20 से, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, यानी कार और बाइक की चाल का रेशो यानी स्पीड का रेशो हो जाएगा 6:5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता जाऊंगा और आप देखेंगे कि आपकी समझ में सारा आता जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। एक पिता अपनी पुत्री से कहता है कि मेरी आयु तुमसे 3 गुना बड़ी है तथा हमारी आयु का योग 40 वर्ष है, तब पिता और पुत्री की आयु ज्ञात करो। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने लिखा है यहां पिता और यहां पर लिखते हैं हम पुत्री को। पिता ने क्या कहा, पिता ने कहा कि जो मेरी उम्र है वो तुम्हारी आयु से 3 गुना बड़ी है। हम पुत्री को मान लेते हैं 1, तो पिता की आयु होगी इसका 3 गुना, 1 का 3 गुना 3 होगी, ठीक है। तथा उनकी आयु का योग 40 है, यानी पिता और पुत्री की आयु का रेशो 3:1 हो गया और उनकी आयु का योग हो गया 40। अब इस 40 को 3:1 में बांटना है। तो बांटने का तरीका यह होता है, जब 3:1 में हमें बांटना है 40 को, तो क्योंकि 40 दोनों की उम्र का जोड़ है, ठीक है, तो 3 और 1 को जोड़ लो 4 से डिवाइड कर दो 40 को, 3 और 1 को जोड़ो 4 से डिवाइड करो 40 को, तो हमने डिवाइड किया तो बचा कितना 10 आया। भाई 4 से 40 को भाग करेंगे तो 10 आएगा। अब उस 10 की मल्टीप्लाई आपने 3 में भी की तो ये आ गया 30, यानी पिता की आयु आ गई 30 और उस 10 की मल्टीप्लाई आपने 1 में भी की तो इस तरह से ये आ गया 10, यानी पुत्री हो गई 10 साल की और पिता हो गया 30 साल का। और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया। तो इसमें 30 और 10 आप दे देंगे क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को अगर हम चाहते तो x मानकर भी कर सकते थे। जैसे अगर हम ये मानते हैं भाई पिता कितना, तो हम पिता को मान लेते हैं और पुत्री, तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि पिता अपनी पुत्री से कहता है कि मेरी आयु तुमसे 3 गुना बड़ी है, तो भाई पुत्री की मान लो x है और पिता की मान लो 3 गुना, x का 3 गुना यानी 3x है, और दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का जो सम है वो 40 ईयर है, 40 साल है। तो दोनों को जोड़ो, 3x में 1x जुड़ेगा तो ये होगा 4x,
4x बराबर है 40, ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। पिता कितना होगा, तो 3x यानी 3 गुना 10, और ये हो जाएगा 10। तो 3 इंटू 3 की 10 में गुणा होगी तो 30 हो जाएगा। पिता 30 और पुत्री 10। पिता की आयु हो जाएगी 30 और पुत्री की आयु हो जाएगी 10। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए की राशि बी की राशि का रेशो 7:3 का है, उनकी राशि का अंतर 60 है, तो प्रत्येक की राशि ज्ञात करें। देखिए ऐसा मान लेते हैं भाई ए की जो राशि है वो 7 है और बी की राशि जो है वो 3 है। मान लो कि ये 7 यूनिट या एक्स मान लो, या तो एक्स मान ली जाए या फिर इसमें यूनिट भी लगा सकते हो आप। मान लो कि ए की राशि है 7x, बी की राशि है 3x, या फिर यूनिट लगा लो आप इसमें। कैसे, ए की राशि 7 यूनिट और बी की राशि हो जाएगी यानी उसका अमाउंट हो जाएगा 3 यूनिट। यूनिट में भी कर सकते हो और एक्स में भी कर सकते हो। उनकी राशि का अंतर 60 है, तो 7x में से 3x घटाया, 7x माइनस 3x ये होगा 4x, और 4x बराबर है 60, और x बराबर हो जाएगा 4 से 60 को काट देंगे यानी 15। उन प्रत्येक की राशि ज्ञात करें। भाई प्रत्येक की राशि ज्ञात करें तो प्रत्येक की पहले की राशि, ए की राशि है 7x, 7x, x की वैल्यू 15 यानी 15 गुणा 7 यानी 105 है। अब देखिए बी की राशि बतानी है तो वो 3x है, 3 गुणा 15 यानी 45 है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे 105 और 45। तो इस तरह से 105 और 45 आप ऑप्शन डी दे देंगे इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इस 8 नंबर को करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:2 है, उनकी आयु का गुणनफल 24 है, उनकी आयु ज्ञात करें। देखिए ए की आयु कितनी मान ले, भाई ए की आयु मान ले 3x, बी की आयु कितनी मान ले, तो उसकी आयु को मान ले 2x। इनकी आयु का गुणनफल 24 है यानी ए और बी की मल्टीप्लाई करके 24 आएगा। तो 3x इंटू 2x बराबर 24, तो 3 दूनी 6, 6 से काट दे 24 को, तो x स्क्वायर, x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर बराबर होगा 3 दूनी 6, 6 से काटा 24 को तो 4, और x बराबर होगा स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ का तो ये आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2। उनकी आयु ज्ञात करें, यानी पहले वाले की होगी 3x तो 3 गुणा 2 बराबर होगा 6। बी की आयु कितनी है तो 2x, तो 2 इंटू 2 यानी कितना होगा तो 4, यानी पहले की 6 दूसरे की 4, तो 6 और 4 आपका आंसर होगा और ऑप्शन सी आप दे देंगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को ऐसा करना था। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपको पता है कि दो संख्याएं हैं उनकी गुणा के फल की बात की जा रही है, तो ये जो 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। सेकंड मेथड देखिए इस क्वेश्चन का, भाई 3 दूनी 6, 6 से आप 24 को डिवाइड करें, डिवाइड करा तो ये आ गया कितना 4। अब देखिए क्योंकि गुणनफल है और दो संख्याओं का गुणनफल है 1 और 2, तो इसमें आपको स्क्वायर रूट लेना है। अगर 3 संख्याओं का गुणनफल हो तो आपको क्यूब रूट लेना है, घनमूल लेना है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल है तो आपको यहां पर लेना है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, तो आप ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई 3 और 2 में दोनों में कर देंगे। इस 3 में भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 में भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे बिना एक्स माने भी। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 है। दो संख्याओं का गुणनफल 8 1 है, पहली संख्या 24 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को करा रहा हूं आपको, बिल्कुल शुरुआती ज्ञान, और ये बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। अगली जो वीडियो आएगी उसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ा मिलेगा आपको, और उससे अगली वीडियो में और थोड़ा सा लेवल बढ़ा मिलेगा आपको, और मैं सारे एडवांस क्वेश्चन तक आपको ले जाऊंगा। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो आइए देखिए, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 8 1 है, तो दो संख्याएं हैं, एक ए और दूसरी बी, तो इसका रेशो क्या है 8 1 है। तो पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 1 है, तो आप इसमें x लगा लो या फिर आप इसमें यूनिट जोड़ दो। जैसे हमने 8x मान लिया, इसको मान लिया हमने 1x। ठीक है, पहली संख्या 8x, दूसरी संख्या 1x, या आप 8 यूनिट 1 यूनिट भी मान सकते हो, इकाई लगा सकते हो यानी यूनिट भी लगा सकते हो आप। इसमें लिखा है कि पहली संख्या 24 है। भाई हमने देखा पहली संख्या तो 8x है, तो 8x बराबर है 24 के, ऐसे हमने कर लिया।
x बराबर हो जाएगा हमारा 3, 8 तिया 24, 3 आ गया। दोनों संख्याओं का बीच का अंतर कितना है? तो देखिए दोनों संख्याओं में पहली संख्या 8x, दूसरी हमारी 1x, तो 8 में से 1 गया तो ये हमारा अंतर बनेगा 7x। तो दोनों का अंतर जो डिफरेंस होगा वो होगा 7x, और 7x है तो 7 × 3 यानी कितना हो जाएगा? तो 7 तिया 21। इसमें आपका आंसर होगा 21, मिसप्रिंट हो गया होगा इसलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखो, दो संख्याओं का अनुपात 5, 8 है, दो संख्याओं का अंतर 12 है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए दो संख्याएं मान लो आप a और b, दो संख्याएं हैं, एक संख्या 5 है तो दूसरी 8 है, इसमें 5x और 8x मान सकते हो आप। इन दोनों का अंतर कितना है? तो अंतर हमें दिया हुआ है इन क्वेश्चन दोनों का कितना? 12। तो दोनों का अंतर अगर हम यहाँ देखें तो इनका अंतर x की फॉर्म में अगर हम देखें तो 8 में से 5 गए, 3x का अंतर बनता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें अंतर बराबर 12 है, तो इसका मतलब 3x बराबर है 12 और x बराबर होगा 4। अब दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग होगा भाई 5 और 8 13, 13x होगा, तो 13 × 4, 13 चौक 52। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे 52, 52 C। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें लिखा है यदि A-B का रेशो 1:2 रेशो 1/8 है और B रेशो C का अनुपात 1/3 रेशो 5/9 है, तो C रेशो 5/6 अनुपात 3/4 हो तो ABCD का रेशियो बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को जिसने वो पहली वीडियो नहीं देखी, जो इससे पहले एक वीडियो आई थी, अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो इस क्वेश्चन को खुद ही करने में सक्षम हो जाओगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, A रेशो B आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1:2 रेशो 1/8। तो देखिए 2 और 8 का एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम एक ऐसी संख्या जो 2 को भी काटती है और 8 को भी, 8 से भी कट जाए, जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्या जो इनके दोनों का एलसीएम है वो होगा 8। तो 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करो और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करो, तो 2 से 8 कटेगा तो 4 आएगा और 8 से 8 कटेगा तो 1 आएगा। इस तरह से A और B का रेशो आ जाएगा 4:1। फिर आगे दिया है B रेशो C 1/3 रेशो 5/9, तो ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए 3 और 9 का एलसीएम लेना है आपको। 3 और 9 का एलसीएम कितना? तो 9। तो 9 से गुणा यहाँ पर भी करनी है, 9 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी है। 3 से 9 कटेगा तो 3 आएगा और 9 से 9 कटेगा तो बस ये 9 कट जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा। और फिर C रेशो D, तो C रेशो D है तो 5/6 रेशो 3/4 है। तो 6 और 4 का एलसीएम लेना है आपको, और 6 और 4 का एलसीएम कितना? तो 6 और 4 का एलसीएम होगा, 6 4 का एलसीएम 12। तो 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, 12 की मल्टीप्लाई इसमें भी। 6 से भाग करेंगे 12 को तो 2 आएगा और 2 की 5 में गुणा होगी तो 10 आएगा। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, हमने इस रेशो को ऐसे तैयार कर लिया। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि A रेशो B रेशो C रेशो D। देखिए कभी भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले AB लिखो तो 4:1, ठीक है। फिर B के नीचे B लिखना है। जैसे देखिए A से शुरू B पर खत्म, तो दूसरा B से शुरू है C पर खत्म है, तो B के नीचे B लगाना है। B के लिए यहाँ पर 3 है तो 3, और B के लिए यहाँ पर पहले वाले में B के लिए 1 है और दूसरे वाले में B के लिए 3 है, तो इस 1 को 3 से जोड़ना है। तो यहाँ पर 3 लिख दिया, 3:5। अब देखिए A B और ये C। अब देखिए चौथे में जो है, तीसरे में जो है C रेशो D दिया हुआ है 10:9। तो इस 5 के नीचे 10 रखना है, यानी C के नीचे C रखना है और 9, C 10:9। तो इस तरह से हमने रख लिया। रखने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसे बगल वाले से भर दें। जैसे यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ इसके बगल में क्या है तो 1 है तो 1 से भर दें। यहाँ खाली पड़ा हुआ है तो इसकी बगल में 1 है तो 1 से भर दें। यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ 5 से भर दें, और यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है तो ये 3 से भर दें, और यहाँ पर खाली पड़ा है तो 10 और 10 से भर दें, और ऐसे खड़ी मल्टीप्लाई कर लें और बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 4 तिया 12, 12 और 10 की गुणा होगी तो 120 होगा। 1 और 3 की गुणा होगी 3, और 3 10 की गुणा होगी तो 30 होगा। 5 और 10 की गुणा होगी तो 50 होगा, और 9 पंजे होगा 45। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। और अगर आपको इसे आगे कट रहा हो तो आप आगे इसे काट भी सकते हैं। जैसे कि हम इसे काट सकते हैं किससे, तो ये कट जाएंगे 5 से। 5 से सारा कट जाएगा, 5 से ही कटेगा तो 24 आएगा,
5 से 30 कटेगा तो ये 6 आएगा, और 5 से 50 कटेगा तो 10 आएगा, 5 से 45 कटेगा तो 9, 5 से 45 कटेगा तो 9 आएगा। और इस तरीके से आप इसे कटने के बाद में आप इसे ऑप्शन से मैच कर ले। तो देखिए ऑप्शन से हमारा जो पहला ऑप्शन बन रहा है 24, 6, 10, 9, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। देखिए ये उनकी समझ में ज़्यादा आएगा जिसने इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि ये मैंने वहाँ पर इस कंसेप्ट को पूरा अच्छी तरह समझाया है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बनाया हुआ है क्वेश्चन को। तो देखिए 2a बराबर है 3b। 3b देखिए हमने क्या किया कि अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट की तरफ कर लेते हैं और संख्याओं को संख्याओं की तरफ। जैसे a अपॉन b, इस b को हम इसको उठा के लेकर आएंगे और इसे a के नीचे ले आएंगे। ऐसे ये 3 हैं तो इनको यहीं रखा, 2 को उठा के लाएंगे, इसके नीचे ले आएंगे। तो a रेशो जो b होगा वो 3 रेशो a रेशो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 रेशो 2। ठीक है, ऐसे ही फिर a रेशो c, 3a बराबर है 5c, a अपॉन c। देखो हमने c को उठाया और इसके नीचे a के नीचे ले आए, इधर बचा 5 हमारा, और इस 3 को पकड़ा हमने और वो 5 के नीचे ले गए। तो ये देखो इस तरह से हमारा यानी a रेशो c हो जाएगा हमारा कितना, तो a रेशो c हो जाएगा, a रेशो c हो जाएगा हमारा 5 रेशो 3। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था इस बात को कि देखिए कभी भी ये a से शुरू हो रहा है, c पर खत्म हो रहा है, तो पिछले वाला a पर खत्म होना चाहिए, तो पिछले वाला b पर खत्म हो रहा है, a इस तरफ है, तो क्यों ना हम इसे a पर खत्म कर दे। तो इसे उल्टा कर देंगे तो ये a पर खत्म होने लगेगा, तो b रेशो a, यानी हमने इसे उल्टा कर दिया। इधर का रेशो भी हमें उलटना पड़ेगा, तो 2 रेशो 3। ठीक है, अब देखो हमारा सीधी बात बन गई है कि भाई b रेशो a बराबर है हमारा 2 रेशो 3। ठीक है, और a रेशो c हमारा है 5 रेशो 3। आप मुझे देख के बताओ, देखो ये a से शुरू b पर, ये b से शुरू a पर खत्म, और दूसरे वाला a से शुरू है और c पर खत्म है, और a कॉमन है, a से a कैंसिल मान लो, तो फिर देखो b और c का रेशो आ जाएगा। तो क्या करना है, 2/3 को रख के 5/3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इस तरह से होगा, तो ये होगा 10/9, यानी 10 रेशो 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यानी b रेशो c हो जाएगा, b रेशो c हो जाएगा 10 रेशो 9। तो 10 रेशो 9 और डी ऑप्शन आप इस क्वेश्चन का दे देंगे। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2, 6 और 3 है, उनका गुणनफल 47,916 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो हमें इसमें 3 संख्याएं दी हुई है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं भाई पहली संख्या a है हमारी, तो वो दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है। ये 2x है मान लो, ये 6x है और ये 3x है। अब इनका गुणनफल दिया है कितना, इन सबको गुणा करें, अगर इन सबको अगर संख्याओं को गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x इंटू 6x इंटू 3x, और ये हो जाएगा 47,916 के बराबर। ठीक है, अब देखिए 6 दूनी 12, 12 से हम इसको काट देते हैं, तो 12 से इधर काटेंगे तो 12 तिया हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 12 तिया हो जाएगा हमारा 36, और 36 हो जाएगा, और ये बचेगा हमारा कितना, तो ये 7 और 3 11, और 12 निम्न हो जाएगा 108, 108 हो जाएगा, और ये फिर बचेगा 12 निम्न 108, और फिर 12 थी 36। ठीक है, 12 से कटने पर ये बचेगा, फिर 3 से इसको काट देंगे तो ये बचेगा हमारा 1331, और इधर x x x यानी x की क्यूब हो जाएगा 1331, और x हो जाएगा कितना, तो x हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, जब x हमारा 11 आ गया तो संख्याएं ज्ञात करो। तो पहली संख्या 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू 11 यानी 22 आएगी। दूसरी संख्या 6 इंटू 11 है यानी 66 आ जाएगा, और तीसरी संख्या है 3 इंटू 11 यानी 33 आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर दे दोगे 22, 66, 33। 22, 66, 33 कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे सीधी बात है, अगर आपको बिना x के इस क्वेश्चन को करना हो तो जो 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो 3 संख्याओं को गुणनफल दिया है 47,916। कितनी संख्याएं हैं, 3, तो ये है कितना
2, 6 एंड 3। तो आप क्या करो, 2, 6 इंटू 3 से डिवाइड कर दो इसको। 47,916 को 2 इंटू 6 इंटू 3 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद आप देखोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1331। क्योंकि ये 3 संख्याओं का गुणनफल है तो इसका क्यूब रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 11। और जब 11 आ जाए तो 2, 6 एंड 3 में तीनों में 11 की मल्टीप्लाई कर दो, तीनों में 11 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे ये आएगा 22, ये आ जाएगा 66 और ये हो जाएगा 33। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:4:3 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग 18,125 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखिए पहली संख्या मान लेंगे इसमें 2x है, दूसरी संख्या मान लेंगे भाई 4x है, और तीसरी संख्या मान लेंगे कि 3x है। अब इनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, इसके वर्गों का योग करेंगे। दूसरी वाली का भी वर्ग करेंगे तो 4x का स्क्वायर, और 3x का भी वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो ये भी इसका स्क्वायर, और ये बराबर है कितना, 18,125 के। तो इसका स्क्वायर होगा तो ये 4x स्क्वायर होगा, ये इस तरह से 16x स्क्वायर होगा, और ये होगा 9x स्क्वायर, और ये होगा 18,125। देखिए 4 और 16 होते हैं 20, और 29x स्क्वायर ये बनेगा, और ये होगा 18,125। अब 29 से आप इसे डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे 29 से डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 625, और x बराबर आ जाएगा कितना, 25। तो x बराबर इस क्वेश्चन में हमारा 25 आ जाएगा। जब x हमारा 25 आ जाएगा तो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसने पूछा है कि संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए संख्याओं का योग होगा 2x, 4x एंड 3x, यानी योग होगा संख्याओं का जो सम होगा वो होगा कितना, 2 और 4 6 एंड 3 9x, तो 9x होगा। 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 25, तो आप डाल देंगे यहाँ पर और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, 9 गुणा 25 यानी 225। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप 225 दे देंगे, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 40 लीटर है, इसमें दूध की मात्रा 30% है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा 20% रह जाए। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, एक तो परसेंटेज, ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में भी सिखाया है, और आप इसे परसेंटेज वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप रेशो बनाकर भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों को हल्का हल्का डिस्कस दोनों को कर देता हूं, और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आज रेशो एंड प्रोपोर्शनल, तो मैं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शनल से भी बताऊंगा इसको। तो पहले करते हैं हम परसेंटेज से। देखिए परसेंटेज से कैसे करेंगे, देखिए परसेंटेज से हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है दूध और पानी का मिश्रण 40 लीटर है, जिसमें दूध की मात्रा, क्योंकि मैं पहले परसेंटेज से बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन को। तो देखिए दो कंडीशन है, पहले दूध की मात्रा 30% है, तो दूध कितना, पहली कंडीशन के हिसाब से तो आप कहोगे 30%। जब दूध 30% है तो पानी कितना रहा होगा, क्योंकि दूध और पानी दो ही चीज है, तो वो होगा 70%, राइट, ठीक है। दूसरी कंडीशन में कितना पानी और मिलाया जाए। अब इसके अंदर क्या होगा, इस मिश्रण है, तो शुरुआत में कुछ मिश्रण है, उस मिश्रण में दूध है 30% और पानी है 70%। अब उस मिश्रण के अंदर क्या हुआ, यानी मिश्रण कितना है आपको ये भी लिख लीजिए। तो मिश्रण है 40 लीटर, मिश्रण कितना है 40 लीटर, 40 लीटर मिश्रण है 40 लीटर, उसमें दूध है 30% और उसमें पानी है 70%। अब इस मिश्रण के अंदर हमने मिलाया, कितना पानी मिलाया जाए, तो हमने कुछ पानी ऐड कर दिया इसमें, तो पानी इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। जब पानी ऐड करेंगे तो मिश्रण की मात्रा जाहिर सी बात है कि पहले से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, तो 40 + x हो जाएगी। मान लो आपने x लीटर पानी ऐड कर दिया, ठीक है, तो 40 + x हो जाएगी, या ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पर जो है बढ़ जाएगा। या आप ये मान लो कि बाद में जो पानी ऐड किया, आप ऐसे भी कर सकते हो, पानी जो ऐड किया बाद में,
उसे आप मान लो कि पानी ऐड होने के बाद 40 में पानी ऐड होने के बाद ये x हो गया, आप ये मान लें, ठीक है। फिर दूध की मात्रा 20% रह जाएगी, तो दूध कितना रह गया बोलो, तो दूध रह गया कितना 20%। जब दूध 20% रह गया तो पानी कितना रहा होगा, तो भाई पानी रहा होगा कितना, तो वो रहेगा, दोनों का जोड़ 100 बनाना है, तो ये रहेगा 80%। तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि देखिए इस क्वेश्चन में हम मिला क्या रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो हम मिला रहे हैं पानी। जब पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा को छोड़ दो, पानी की मात्रा को छोड़ दिया जाए, पानी को काट दो। तो जो दूसरी वस्तु है, ना तो वो क्वेश्चन में हम मिला रहे हैं और ना हम उसको निकाल रहे हैं, यानी कि दूध, दूध की मात्रा दोनों कंडीशन में सेम रहनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन में दूध की मात्रा सेम रहनी चाहिए। जितना दूध पहले था, पहली कंडीशन में है, इस वाली कंडीशन में है, दूसरी कंडीशन में भी उतना ही दूध होना चाहिए। तो दूध बराबर रहना चाहिए दूध। तो पहली कंडीशन में दूध कितना है, तो इस 40 लीटर का 30%, 40 का 30%, 40 गुणा 30% दूध है पहली कंडीशन में। तो दूसरी कंडीशन में दूध कितना है भाई, दूसरी कंडीशन में मिश्रण है 40, पहली में 40 है मिश्रण और दूसरी में है x लीटर मिश्रण है, तो x का 20% मिश्रण है, दूध है, x का 20% दूध है, पहली में 40 का 30% दूध है। दूध दोनों स्थितियों में सेम रहेगा, क्योंकि दूध को ना तो आपने निकाला और ना दूध आपने इसमें डाला है, क्योंकि दूध की मात्रा दोनों स्थितियों में सेम रहेगी, क्योंकि आपने मिलाया क्या है, पानी, ठीक है। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, इस 20 से 40 कट जाएगा, कितनी बार, तो 2 बार, 2 की और 30 की गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 60, तो यानी x बराबर हो जाएगा 60। तो बाद में जो मिश्रण होगा वो 60 हो जाएगा, बाद में मिश्रण कितना हो जाएगा 60। तो बाद में जब मिश्रण 60 हो जाएगा, आप बताओ ये 40 से 60 हो गया, तो जब 40 से 60 हुआ तो कितना पानी मिलाया, और ये बढ़ा कैसे, ये जो 40 से 60 हुआ ये इसलिए 60 हो गया क्योंकि इसके अंदर पानी मिलाया गया। तो इस 60 में से अगर 40 घटा दोगे तो 20, तो पानी कितना मिलाया गया 20 लीटर, पानी कितना मिलाया गया 20 लीटर। और इस तरह से आप क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन ए दे देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन देखिए ये तो बात हुई परसेंटेज से, क्या ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से भी हो सकता है, ये तो था परसेंटेज वाली बात, परसेंटेज से बात हुई। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं रेशियो से, क्या रेशियो से भी हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल रेशियो से भी हो सकता है। देखिए बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 40 लीटर है, जिसमें दूध की मात्रा 30% है। तो देखिए हम यहां लिख लेते हैं भाई प्रारंभ में क्या है, दूध कितना है प्रारंभ में, तो यहां पर लिखते हैं प्रारंभ, ठीक है। तो दूध है प्रारंभ में 30 लीटर, कितना 30%। तो जब 30% दूध है तो पानी कितना होगा, तो पानी होगा जी 30% दूध है तो 70% पानी होगा, दोनों का जोड़ 100 होगा। तो इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा 3 और 7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, तो यहाँ लिख देंगे 3 यूनिट और 7 यूनिट, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है कि पानी मिलाया जाए, भाई 7 यूनिट के अंदर हमने पानी ऐड किया, तो हमने कुछ पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, जो कि मान लेते हैं कि भाई पानी ऐड कर दिया हमने इसके अंदर। तो उससे क्या हुआ कि दूध की परसेंटेज 20% रह गया, दूध 20 हो गया और पानी हो गया होगा 80। 20 से 80 को काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 1 यूनिट और 4 यूनिट, ठीक है। आप मुझे बताओ, यहां पर भी हम वही बात लागू करेंगे जो हमने परसेंटेज में की। जब हमने पानी मिलाया है तो पानी की मात्रा बढ़नी चाहिए, दूध क्योंकि हमने ना तो मिलाया और ना निकाला, तो दूध की मात्रा दोनों स्थितियों में सेम रहनी चाहिए। लेकिन आप यहां देखो, दूध यहां 3 यूनिट है और यहां पर 1 यूनिट है, इस दूध को मुझे सेम करना है, 3 और 1 को मुझे सेम बनाना है। तो ये कैसे बन सकता है, तो निचले वाले अनुपात में आप 3 से गुणा कर दो, तो यहां पर 3 है तो ये 1 है, इस 1 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई मुझे दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये 3 यूनिट हो गया और ये हो गया 3 चौक 12, ये 12 हो गए, 4 तिया 12 सॉरी, तो ये 12 यूनिट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा भाई पानी कितना मिलाया, तो 7 यूनिट से 4 तिया 12, 12 हुआ, यानी कितना मिलाया, तो 5 यूनिट मिलाया। पानी कितना मिलाया 5 यूनिट, 7 यूनिट और 4 तिया 12, 7 और ये 12, तो 12 में से 7 गए 5 यूनिट, पानी मिलाया गया 5 यूनिट, ठीक है। और इधर दूध दोनों स्थितियों में 3 यूनिट और यहां पर भी दूसरी स्थिति में भी 3 यूनिट है। क्या किया आपने, यहां पर 3 था यहां 1 था, तो हमने इसे 3 से गुणा कर दिया, निचले वाले अनुपात को 3 से 1 गुणा कर दिया। इस प्रकार दूध दोनों स्थितियों में समान हो गया, ठीक है। अब आगे लिखा है कि प्रारंभ में दूध और पानी का रेशियो 40 लीटर था। देखिए शुरुआत की बात करें, प्रारंभ है और यह अंत में है,
क्वेश्चन में लिखा है कि प्रारंभ में दूध और पानी का दूध और पानी का मिश्रण 40 लीटर था। देखिए प्रारंभ में दूध था 3 यूनिट और पानी था 7 यूनिट। 3 और 7 कितने होते हैं? तो आप कहोगे 10 यूनिट। तो प्रारंभ में टोटल जो मिश्रण था वो 10 यूनिट था, 7 और 3 10, लेकिन वो था 40 के बराबर। तो 10 यूनिट बराबर था 40 के, 1 यूनिट बराबर होगा 4 के, और मिलाया कितना पानी है ये पूछा गया है। पानी मिलाया है 5 यूनिट और 5 यूनिट बराबर होगा, देखो यहां पर कर लेते हैं, मिलाया गया पानी है, पानी मिलाया गया यानी मिलाया गया पानी है 5 यूनिट और 5 यूनिट यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 4, 4 पंजे हो जाएगा 20, तो 20 लीटर मिलाया। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें लिखा 30 लीटर वाले 25% अम्लीय शक्ति वाले विलयन में पानी की मात्रा घटाई जाए। कितनी पानी की मात्रा घटाई जाए ताकि विलयन में अम्ल की मात्रा 30% हो जाए? तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखो भाई प्रारंभ में कितना घोल है, तो प्रारंभ की बात करते हैं यानी इनिशियल में, और फिर अंत में। ठीक है, तो 2 कंडीशन दी हुई है। प्रारंभ में कितना है? अम्लीय, अम्ल यानी एसिड, अम्ल मतलब एसिड, एसिड एंड वाटर यानी पानी। तो पहले शुरुआत में अम्ल कितना है, तो यहां लिखेंगे 25। अगर ये 25 है तो पानी होगा कितना? 75, 75। अगर यहाँ 25 आएगा तो यहाँ 75, क्योंकि दोनों का जोड़ बनेगा 100। तो इस तरह से हम इन्हें अगर काट ले, 25 से कट जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, यानी 1 यूनिट एंड 3 यूनिट। ठीक है, तो विलयन में कितने पानी की मात्रा घटाई जाए? अब इस पानी में से मात्रा पानी निकाला जाएगा, मतलब पानी की मात्रा कम की जाएगी, वाटर यानी पानी माइनस किया जाएगा, कि ताकि विलयन में अम्ल की मात्रा 30% रह जाए। अम्ल मतलब एसिड 30% रह जाए। तो ये 30 हो तो इधर होगा 100 में से 30 घटा के 70, इधर 70 होगा, 70 होगा। दोनों को काट लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा हमारा 3:7। ठीक है, 3:7। तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है क्वेश्चन में, वाटर, वाटर मतलब पानी, पानी को माइनस किया जा रहा है, अम्ल, अम्ल मतलब एसिड। तो पानी को जब माइनस किया जा रहा है तो पानी की मात्रा कम होनी चाहिए, और जो दूसरी वस्तु है यानी एसिड है, एसिड दोनों स्थिति में समान रहना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि एसिड यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, ये 1 होना चाहिए यानी सेम होना चाहिए, सेम। अगर यहाँ पर 1 यूनिट है तो यहाँ पर भी 1 यूनिट रहना चाहिए था, या यहाँ पर अगर 3 यूनिट है तो यहाँ पर भी 3 यूनिट होना चाहिए था, यानी सेम होना चाहिए था। और पानी की मात्रा क्योंकि माइनस की जा रही है, घटाई जा रही है, तो पानी की मात्रा यहाँ पर जो है, अगर यहाँ 3 था तो यहाँ 3 से कम होना चाहिए था। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में हमें इस रेशो को बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, तो जो पानी मात्रा निकाली जा रही है, भाई पानी, कितनी पानी की मात्रा घटाई जाए, तो पानी को छोड़ देंगे, पानी वाले रेशो को छोड़ देंगे। जो दूसरी वस्तु है यानी एसिड, एसिड को दोनों स्थिति में सेम कर लेंगे। कैसे करें सेम? तो ये सेम करने का तरीका ये है, अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है तो इस 1 को हम 3 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? भाई इस 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी, दूसरी साइड में भी 3 की मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी साइड भी 3 की मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर हो गया 3 यूनिट, ये हो गया 3 3 9 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट और ये हो गया 7 यूनिट। ठीक है, इस तरह से आपने देखा ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में लिखा 30 लीटर वाले 25% अम्लीय शक्ति वाले विलयन में, तो पहले कितना मिश्रण है? तो पहले घोल है 3 यूनिट ये है और 3 3 9 यूनिट पानी है। अम्ल कितना? 3 यूनिट। पानी कितना? 3 3 9 यूनिट। 3 और 9 कितने? 12 यूनिट। शुरुआत में 12 लीटर घोल है और क्वेश्चन में लिखा है कि शुरुआत में 30 लीटर मिश्रण है या घोल है। तो 12 यूनिट बराबर है 30 के, 1 यूनिट बराबर होगा 2.5 के। ठीक है, 12 से 30 को भाग कर दे 2.5। अब इसमें पूछा है कि कितने पानी की मात्रा घटाई जाए। देखिए पानी की मात्रा कितनी घटाई जा रही है, तो 3 3 9 यूनिट में से यहाँ पर रह गया 7 यूनिट, तो 9 में से 7 घटे तो 2 यूनिट घटाया पानी हमने, और 2 यूनिट तो 2 गुना 2.5 यानी कितना पानी कम किया? 5 यूनिट। तो 5 लीटर हमने कम किया और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन दे देंगे सी, 5 यूनिट। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों,
ये क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर। एक बर्तन में 60 लीटर चीनी है, पानी का विलयन है, और इसमें एक बर्तन में 60 लीटर चीनी और पानी का विलयन है, जिसमें चीनी 40% है। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि चीनी की मात्रा 70% हो जाए, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए पहले लिखे हुए मिश्रण, प्रारंभ में मिश्रण कितना है, तो प्रारंभ में जो मिश्रण है उसमें दो चीजें हैं, एक चीनी है और दूसरा है पानी। तो देखिए चीनी कितनी है, तो चीनी है 40% और पानी होगा 60। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ 100%। तो ये 40 है तो ये 60 होगा, 100 में से 40 गए 60, तो यहाँ 60 लिखेंगे। दोनों को काट लेंगे एक ही संख्या से, तो 20 से काट लेते दोनों को, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 2:3। तो ये 2:3 बन जाएगा। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए, देखिए मिलाने की बात क्या की जा रही है, चीनी की। तो चीनी इसमें हमें ऐड करनी है, प्लस चीनी को हमें ऐड करना है। तो जब चीनी को ऐड किया जाएगा तो चीनी की मात्रा 70% हो जाए, तो यहाँ पर 70 हो जाए, और जब चीनी 70 होगी तो पानी होगा कितना, दोनों का जोड़ 100 बनना है तो ये होगा 30। और इस तरह से हम दोनों को 10 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 7 और यहाँ पर 30, 3, तो 7 यूनिट 3 यूनिट। लेकिन अब ये देखना है जब यहाँ पर चीनी मिलाई जा रही है तो ये तो बढ़ना चाहिए रेशो, लेकिन जो दूसरा रेशो है वो सेम रहना चाहिए दोनों स्थितियों में। तो हमने देखा कि वो दोनों स्थितियों में सेम रहना चाहिए, और हमने देखा कि दोनों स्थितियों में सेम है। यहाँ हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी 3 है और बाद में भी पानी 3 है, यानी चीनी मिलाई जा रही है तो चीनी बढ़नी चाहिए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें यूनिट लगा देना है, यूनिट 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 और यूनिट। ठीक है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बैलेंस करना पड़ा था, इसमें हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो देखो चीनी कितनी 2 यूनिट, पानी कितना 3 यूनिट, शुरुआत में टोटल मिश्रण कितना 2 यूनिट और 3 यूनिट यानी 5 यूनिट, और लास्ट में चीनी कितनी 7 यूनिट, पानी कितना 3 यूनिट, दोनों को मिला के कितना तो 10 यूनिट। तो क्वेश्चन में लिखा है कि बर्तन में 60 लीटर चीनी और पानी का विलयन है शुरुआत में 2 यूनिट और 3 यूनिट यानी टोटल है 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर है 60 के, 1 यूनिट बराबर होगा 12 के। ठीक है, अब इसने पूछा है कि कितनी चीनी मिलाई जाए। देखिए पहले 2 यूनिट था और 2 यूनिट से 7 यूनिट हो गया, तो मिलाई गई चीनी है कितना 2 से 7 हुआ यानी 5 यूनिट, और 5 यूनिट तो बराबर है कितने के 60 के। तो इस तरह से आपने देखा भाई 1 यूनिट बराबर 12 है तो 5 यूनिट फिर हो जाएगा 12 गुणा 5, 5 गुणा 12 यानी 60। आपने 60 लीटर चीनी को मिलाया है, कितनी चीनी मिलाई जाए तो 60। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे 60। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में कंसेप्ट आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देखिए ताजे फल में 80% पानी है, ताजे फल में 80% पानी है और एक सूखे हुए फल में 15% पानी है। 68 किलो ताजे फल सूखने के बाद में कितने सूखे फल रह जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फल में 2 चीजें होती हैं, तो फल में 2 चीजें होती है, एक होता है पल्प यानी गुद्दा और दूसरा होता है पानी यानी वाटर यानी पानी। तो 2 चीजें होती हैं किसी भी फल में। तो ताजे फल की अगर बात करें, ताजे फल की अगर बात की जाए तो ताजे फल में गुद्दा और पानी का रेशो क्या है। तो इसमें लिखा है ताजे फल में 80% पानी है। पानी अगर 80 है तो आपको पता है कि गुद्दा होगा कितना 20, और 20 से दोनों को काट लिया तो ये बन जाएगा हमारा 1 और 4, 1 यूनिट और 4 यूनिट। ठीक है, 1 और 4 का रेशो है किसमें, गुद्दा और पानी में, यानी पल्प और वाटर में। कब, ताजे फल में। ठीक है, तथा सूखे फल में 15% पानी है। अब देखिए सूखे फल की बात करते हैं, तो जो सूखे फल में 15% पानी है, पानी कितना 15%, तो पल्प यानी गुद्दा कितना होगा, तो 100 में से 15 गए यानी 85%। दोनों को 5 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17 और इधर हो जाएगा 3। ठीक है, 5 से 85 काटेंगे 17 आ जाएगा और 5 से 15 को काटा 3 आ गया। ठीक है, देखिए 68 किलो ताजे फल को सूखने के बाद में कितने सूखे फल रह जाएंगे, ये पूछा गया है। देखिए मैं इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूं कि जब ताजे फल से सूखा फल बनता है तो केवल पानी की मात्रा कम होती है। किसकी पानी कम मात्रा होती है, पानी की मात्रा। और जितना गुद्दा पहले था, जितना पल्प पहले था, दूसरी स्थिति में भी पल्प उतना ही बचता है।
तो इसको हमें क्या करना है कि पानी की मात्रा कम होनी चाहिए, तो भी 4 से 3 हो गई, चलो कम हो रही है, लेकिन गुद्दा दोनों स्थितियों में सेम रहना चाहिए। अगर ये यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 रहना चाहिए, यहाँ पर जबकि 17 है, तो इसको हमें क्या करना है, सेम करना है, गुद्दे को सेम करना है इस पूरे क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे भाई, 17 यहाँ पर है, 17 की गुणा इसमें भी कर देंगे, 17 की गुणा हमने इधर की गुद्दे में की, तो इधर पानी में भी 17 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि गुद्दा यहाँ पर 17 यूनिट है, तो बाद में भी 17 यूनिट है, और यहाँ पर यूनिट लगा लेंगे इनमें, तो बाद में पानी, पहले पानी 17 चौक 68 था, अब पानी 3 यूनिट है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितना पानी जो है हमारा कम हो गया। तो हमने देखा भाई आप ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा होगा। तो इसमें लिखा है कि भाई 68 किलो ताजे फल में, अगर ताजा फल 68 किलो है तो देखो आप यहाँ पर ताजे फल में 17 यूनिट तो है गुद्दा, पल्प, PL पल्प है, कितना 17 यूनिट, ठीक है। और पानी कितना है, वाटर कितना है ताजे फल में, ताजे फल में पानी है 17, 4 गुणा 17, 17 और 68, तो ये हो गया 85। ताजा फल अगर 85 यूनिट है, ताजा फल अगर फ्रेश फ्रूट यदि ताजा फल यदि 85 यूनिट है, ताजा फल 85 यूनिट होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है कि ताजा फल 68 है, तो 85 यूनिट बराबर है 68 किलो के, 1 यूनिट बराबर होगा 68 बटा 85 यानी 17, तो ये हो जाएगा 4 बटा 5 kg के, 1 यूनिट होगा 4 बटा 5 किलो के। फल सूखने के बाद कितना सूखा फल रह जाएगा, सूखा फल है 17 यूनिट और 3 यूनिट, 17 और 3 यानी सूखा फल, तो सूखा फल है 17 3 20 यूनिट, सूखा फल कितना है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट यानी 20 गुणा यूनिट की वैल्यू 4 बटा 5, 4 बटा 5, 5 से काटेंगे 20 को तो ये आएगा 4, 4 चौक 16, 16 किलो बचेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे 16 kg यानी 16 kg, ठीक है। तो इस तरह से ये भी समझ में आपके आया होगा स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 नंबर में x तथा y के पास में 2235 रुपये हैं। यदि x और y के पास में 2235 रुपये हैं, यदि x की 11/12 राशि y की 6/7 राशि के बराबर हो, तो x की कितनी राशि है। देखो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, x की 11/12 राशि, x को 11/12 से मल्टीप्लाई करो, बराबर है y का 6/7 के। तो हमने क्या करना है कि x और y हमारे अल्फाबेट है, इनको एक तरफ ले लेंगे, x बटा y कर लेंगे, तो 6/7 है, ये इधर है, तो इस 11/12 को इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये उल्टा हो जाएगा 12/11। तो हमने देखा भाई ये हो जाएगा 12 6 72, और ये हो जाएगा 11 7 77, 72 और 77 रेशो हो जाएगा, x की वैल्यू 72 और y की वैल्यू हो जाएगी 77, ठीक है। तो क्योंकि x और y के पास में 2235 रुपये हैं, तो इस 72 और 77 के रेशो में, 72 और 77 के रेशो में आप 2235 को बांट देंगे। बांटने का तरीका क्या होगा, दोनों को जोड़ लेंगे भाई, 72 जैसे अगर हमें 2235 रुपये को 72 और 77 के रेशो में बांटना है, तो 72 और 77 को जोड़ लो एक बार, तो जोड़ा 2 और 7 कितना, तो 9, और 7 और 7 कितना 14, 149 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। 15 आने के बाद में आप x से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 72 गुणा 15, तो 15 दूनी 30 के 0, 15 दूनी 30 की 0, 3 आया, 15 7 105 और 3 108, तो ये आ जाएगा 1080, तो 1080 आ जाएगा x की वैल्यू, तो आपने ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसमें लिखा है 675 की राशि को A तथा ABC में बांटना है आपको। यदि सभी 25 रुपये कम प्राप्त करे तो इनके हिस्सों का अनुपात 1 2 3 है, तो C द्वारा प्राप्त राशि क्या है। देखिए हमें 675 रुपये की राशि बांटनी है, किस में बांटनी है भाई, 3 लोगों में बांटनी है, ABC में, ठीक है। अगर सबको 25-25 रुपये कम कर दें, इसमें से 25 A के लिए 25 कम करें, B के लिए भी 25 कम करें, और हम C के लिए भी 25 कम कर दें, तो ये बचेगा हमारा कितना 600 रुपये। तो ये जो रेशो बनेगा ये 1 2 3 बनेगा, यानी 25-25 रुपये तीनों के कम करने के बाद में रेशो 1 2 3 बनेगा, यानी इस 1 2 3 के रेशो में 600 को बांटना है। तो 600 को इस रेशो में बांटना है, तो बांटने का तरीका ये होता है कि 1 और 2 जोड़ो 3, और 3 और 3 तो ये 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 100। अब 100 की गुणा 1 में करो,
तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 100। 100 की गुणा 2 में करो तो ये हो जाएगा 200, और 100 की गुणा 3 में करो तो ये हो जाएगा कितना, 300। तो इस तरह से 100, 200, 300 आ गया। लेकिन ये कब आया, ये आया जब 100 में देखिए सी द्वारा प्राप्त राशि पूछी गई है, यानी जो सी को प्राप्त राशि हुई है वो 25 रुपये कम करने के बाद में, 25 रुपये कम करने के बाद में वो 300 है। अगर 25 रुपये इस 300 में हम 25 जोड़ देंगे दोबारा से, क्योंकि 25 रुपये कम करने के बाद 300 है, तो 300 में 25 जोड़ो, यानी सी को प्राप्त राशि है कितना, तो आप कहोगे 325। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 325। ऐसे ही हम बताएंगे भाई अगर हमें बी की पूछनी हो तो 25 रुपये कम करने के बाद 200 है, तो 200 में 25 जोड़ेंगे तो 225। ऐसे ही ए के लिए राशि 100 है, तो 25 रुपये कम करने के बाद में 100 है, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125। लेकिन पूछा किसके लिए भाई, सी के लिए, तो 300 है तो 300 में 25 जोड़ देंगे तो 325 प्राप्त हुए सी को। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर ये क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। एक निश्चित राशि ए बी सी डी में 6, 8, 3, 4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि बी सी से 500 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो ए तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना है। देखिए लिखो इसको, ए बी सी और डी, तो ये ए 6, 8, 3 और 4 के अनुपात में बांटी जाती है। बी सी से 500 रुपये अधिक प्राप्त करता है। देखिए बी और सी हमने देखा भाई, इनमें अगर हम एक्स लगा दे तो ये हो जाएगा 6x, 8x, 3x एंड 4x। तो बी सी से कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, तो हम यहां देख रहे हैं 3x से 8x जो है वो 5x ज्यादा है, और 5x जो है वो 500 रुपये के बराबर है। तो एक x बराबर होगा, x बराबर होगा 100 रुपये के, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है ए तथा बी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करो। ए और बी के हिस्सों का अंतर, ए और बी के हिस्सों का अंतर है, यानी 6x और 8x में कितना अंतर है, तो हम यहां देखेंगे भाई 8x में से 6x गए यानी 2x, तो यानी 2 इंटू 100 यानी ये हो जाएगा 200। तो ए और बी के हिस्सों का अंतर 200 है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर सी दे देंगे, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 रहा हमारा। तो इसमें क्या है, 210 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का 2/3 और बी सी का 1/4 राशि प्राप्त करते हैं। उनके हिस्सों का हिस्से ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए बी का 2/3 प्राप्त करते हैं, तो ए कितना प्राप्त करता है, बी का 2/3, ठीक है। तो ए अपॉन बी, अगर मैं ए अपॉन बी करूं यानी बी को उठा के लाऊं और मैं ए के नीचे रख दूं तो ये बन जाएगा हमारा 2/3, यानी ए के लिए 2 और बी के लिए 3, ठीक है। ऐसे ही जो बी है वो सी का 1/4 प्राप्त करता है, तो इस सी को उठाया मैंने बी के नीचे ले आया, तो ये हो जाएगा बी अपॉन सी बराबर 1/4, ठीक है। अब देखिए ए और बी का रेशो है 2:3, बी और सी का रेशो है 1:4, तो ये बी के लिए यहां पर 1 है, बी के लिए यहां पर 3 है और बी के लिए यहां पर 1 है, तो इस 3 के नीचे 1 को जोड़ देंगे ऐसे। अब मैंने बताया आपको कि यहां पर खाली पड़ा हुआ है तो यहां इसके बराबर वाले से भर दो तो ये 3 हो जाएगा, यहां खाली पड़ा है तो यहां इसके बराबर वाला यानी 1 से भर दो, तो इस तरह से खड़ी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की 1 में होगी तो 2, 3 की 1 में होगी तो 3, और 3 की 4 में होगी गुणा तो ये होगा जी 12। तो ए बी सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2, 3, 12 हो जाएगी, और 2, 3, 12 हो जाएगी तो आपको 510 रुपये को 2, 3, 12 के रेशो में हमें बांटना है, किसको, 510 रुपये को। कैसे बांटेंगे, 2, 3 और 12 को जोड़ लेंगे, 2 और 3 भाई 2 और 3 कितने, तो 5, 5 और 12 कितने, 17, 17 से भाग करेंगे तो ये आएगा 30 आ जाएगा, 17 × 51 और 0 ये 30 आ जाएगा। अब जिसमें भी गुणा करोगे 30 की वो उसी की वैल्यू निकलती जाएगी, तो 2 गुणा 30 करोगे तो 60 आ गया, 3 गुणा 30 करोगे तो ये आ गया 90, और 12 गुणा 30 करोगे तो यानी आपने देखा 12 × 3 = 36, 360 आ जाएगा। और इस तरह से आप देख लो 60, 90 और हमारा जो क्वेश्चन में इसमें आंसर हो जाएगा 60, 90 और 360 हो जाएगा, 60, 90 और 360। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा गलती हुई है इसमें ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो 559 रुपये को 3 दोस्तों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले मित्र द्वारा प्राप्त राशि का 4 गुना, दूसरे मित्र द्वारा प्राप्त राशि का 6 गुना
और तीसरे मित्र द्वारा प्राप्त राशि के 8 गुने के बराबर है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है भाई, पहले मित्र को मैं ए मान लेता हूं और मान लेता हूं कि ए को ए रुपए मिले, तो ए को ए रुपए मिले, तो ए को ए रुपए मिले हैं, पहला दोस्त का नाम है ए और उसको मिले हैं ए रुपए, तो उसका 4 गुना, उसको 4 से गुना कर दो, ठीक है। दूसरे मित्र का नाम रख लिया मैंने बी और बी को बी रुपए मिले तो उसका 6 गुना, और बराबर तीसरे दोस्त का नाम रख दिया मैंने सी और उसको मिले सी रुपए और उसे 8 से गुना कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा बराबर होता है तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए को मल्टीप्लाई कौन कर रहा है तो आप कहोगे 4, तो 1/4, बी की मल्टीप्लाई कौन कर रहा है तो 6, तो 1/6, और सी को मल्टीप्लाई कर रहा है 8 तो 1/8। इस तरह से ए बी सी का वैल्यू आ जाएगी। और 4, 6 और 8 का एलसीएम, ऐसी संख्या जो 4 से, 6 से और 8 से कट जाए, ऐसी संख्या हो जाएगी सर हमारी कितने, 24। तो 24 से गुणा कर दोगे आप, इसमें भी एलसीएम 24 हो जाएगा, 24 से गुणा यहाँ भी कर दोगे, 24 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दोगे, तो 4 6 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा, 8 3 आ जाएगा। यानी ए बी सी के जो धन राशि है उसका रेशो हो जाएगा 6 4 3, 6 4 3। अब 6 4 3 में आपको बांटना है किसको, 559 रुपए को। कैसे बांट सकते हैं, देखिए यहाँ पर बांटते हैं भाई, हमें 559 रुपए बांटने हैं और 6 4 3 के रेशो में बांटने हैं, 6 4 3 के रेशो में बांटने हैं ए बी सी में, ठीक है। तो 6 4 3 को जोड़ लो, 6 4 होते 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 से इसे भाग कर दिया तो 13 चौक हो गया 52, 13 चौक 52 हुआ, 3 बचा और 9 नीचे लग गया, 13 तिया 39 हो गया जी, 13 तिया 39 हो गया, ठीक है। ये आ गए 43। अब 43 की गुणा जिसमें भी करोगे उसी का आंसर निकल जाएगा। जैसे 6 को 43 से गुणा करोगे तो कैसे, 6 तिया 18, 8 आ गया, हासिल 1 हुआ, 6 चौक 24 और 1 25 हो गया, तो ये हो गया 258, तो 258 हुआ। फिर 43 से गुणा करेंगे 4 की, तो 3 और 4 की गुणा करेंगे 12 आया, फिर 1 आ गया हासिल, 4 चौक 16 और 1 17 हो गया, 172 आ गया। उसके बाद इस 43 से गुणा करेंगे हम 3 की, तो 3 तिया 9 आ गया, 4 तिया 12 आ गया, तो आप देखोगे 258, 172, 129 आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप इसमें ऑप्शन डी दे देंगे बच्चों, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये भी आपकी समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जो एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रवि 8200 रुपए को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र द्वारा प्राप्त धनराशि का 3/2 गुना, दूसरे पुत्र द्वारा प्राप्त राशि का 4 गुना और तीसरे पुत्र द्वारा प्राप्त राशि का 4/3 गुना आपस में बराबर है। पहले पुत्र दूसरे पुत्र द्वारा प्राप्त धनराशि का अंतर कितना है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए रवि के 3 बेटे हैं, तो हम मान लेंगे भाई पहले का नाम ए है और उसे ए रुपए मिलते हैं, दूसरे बेटे का नाम है बी, उसे बी रुपए मिलते हैं, और तीसरे बेटे का नाम है सी, उसे सी रुपए मिलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि पहले पुत्र की को मिली धनराशि का 3/2 गुना, तो इसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरे पुत्र को मिलते हैं 4 गुना, तो दूसरे पुत्र को बी रुपए मिले उसके 4 गुना, और तीसरे पुत्र को सी रुपए मिले उसका 4/3 गुना, आपस में बराबर है। मैंने अभी बताया आपको कि अगर वैसे कभी बराबर हो, ए बी सी तीनों बराबर हो, तो ए की वैल्यू होगी, ए को मल्टीप्लाई कर रहा है 3/2 तो 2/3, बी को मल्टीप्लाई कर रहा है 4 तो इसके नीचे 1 मान लेंगे 1/4, सी को मल्टीप्लाई कर रहा है कितना, तो सी को मल्टीप्लाई कर रहा है 4/3 तो 3/4। अब देखिए नीचे 3 4 और 4 है, इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 4 4 का एलसीएम होगा 12, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और देखिए इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो अब करने के बाद में 3 से 12 को काटेंगे तो ये आएगा 4, 4 दूनी 8, 8 आया। 4 से 12 को काटेंगे तो आएगा 3, और 4 से 12 को काटेंगे तो ये 3 आएगा, 3 तिया 9। यानी जो ए बी सी का रेशो होगा ना वो 8 3 और 9 होगा। ए बी सी का जो रेशो होगा वो 8 3 और 9 होगा, ठीक है। तो इस रेशो में हम बांटना है, तो यानी हमें 8200 रुपए को 8 3 और 9 में बांटना है। तो कैसे बांटे, देखिए 8 और 3 होते हैं 11, 11 और 9 होंगे कितने 20, तो 20 से डिवाइड कर दो इसको, 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 410, कितना आएगा तो 410। अब उसने पूछा है कि पहले पुत्र और दूसरे पुत्र द्वारा प्राप्त धनराशि का अंतर कितना है। भैया पहले पुत्र का 8 रुपये यूनिट मिलते हैं, दूसरे पुत्र को 3 यूनिट मिलते हैं और तीसरे पुत्र को 9 यूनिट मिलते हैं। तो पहले और दूसरे पुत्र द्वारा प्राप्त धनराशि का अंतर, भाई 8 में से 3 गए तो 5 यूनिट का अंतर है, यानी पहले और दूसरे पुत्र के बीच में धनराशि का अंतर 5 यूनिट का अंतर है। तो 5 यूनिट और 5 गुणा
1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली है 410, 410 से गुणा कर देंगे 0, 5 4 5 20, तो आप इस तरह से देखेंगे इसका आंसर होगा 2050, यानी ऑप्शन ए दे देंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।